हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम मेरा यूट्यूब चैनल MGH। सो आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। सो अगेन बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग लेक्चर को। क्लियर। तो गाइस आज हम कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करेंगे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड जो हमने कवर किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस एंड पावर। ये दो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पे कवर किया था, उनके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस है वो करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अच्छा हाँ, अब इसमें देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग अप्रॉक्सीमेट एक दो लेक्चर्स और लगेंगे इसे खत्म होने में, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी एक तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हर एक चीज जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें एक नया कंसेप्ट छुपा होगा। ठीक है, तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी। क्लियर। तो आपको काफी मजा आने वाला है, चीजों को आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातचीत, चलिए। ठीक है, देखो आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, पहले आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्या करना है? खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको मेरा सोल्यूशन चेक करना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ आपको ट्राई करना है। ओके, चलिए। अच्छा देखो क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ 3x² प्लस 4। हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लाई इन द इंटरवल, जो कि ऑप्शन है आपके पास। यस, 0 से π/6, π/6 से π/3, π/3 से π/2 एंड π/2 से π। ठीक है, हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन है इसके लार्जेस्ट सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ओके, चलिए अब देखो कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम x को लिख सकते हैं x⁻1/8। कैसे? देखो देखो इधर कैसे, देखो x की पावर 1/2, यहाँ पे पावर की पावर 1/2 है ना, फिर उसकी भी पावर 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 4 एंड होल रेज टू पावर 1/, 4 इंटू 4 इंटू 4 वॉट? यस 64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, बोथ दी साइड पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, और ये कितने टाइम जाएगा? ये 8 टाइम जाएगा। तो हमारे पास कितना है? x इज इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 4 एंड होल रेज टू पावर 1/8। अब देखो अगेन मैंने क्या किया, मैंने बोथ दी साइड यस पावर 8 लगाई। अब देखो ये क्या बना, x⁸ इज इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 4। देखो यहाँ से ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। क्लियर। चलिए, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? यस, x⁸ माइनस 3x⁴ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास बनी है। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। ओके, अब देखो इसके फैक्टर आएंगे x⁴ माइनस 4 इंटू x⁴ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब भले से जब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगी। अब देखो ध्यान से देखो इधर, अब देखो एक एक करके देखो, x⁴ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, और सेकंड केस रहेगा x⁴ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये टर्म आपकी पॉजिटिव रहेगी, x⁴ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है x⁴ प्लस 1, ये कभी 0 होगा ही नहीं। तो जब ये 0 नहीं होगा तो 0 के बराबर कैसे हो सकता है? तो ये केस तो कैंसिल हो गया। अब देखो इस केस पे हम फोकस करने वाले हैं। क्लियर। अब जो मेरे पास इक्वेशन है ये x⁴ माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴ इज इक्वल्स टू 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ठीक है, ये आपका x आ गया। क्लियर। और ध्यान से देखो √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपके पास 1.414। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है ये जो 1.414 है किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा
वो सी आएगा। ठीक है, ये जो π/3 से π/2 के बीच में लाई करेगा। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब देखो कुछ बड़ी खतरनाक सी एक्सप्रेशन आपको दिख रही है। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको देखो सिंपल सा, पहले या तो आप क्या करो, एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बड़ी सी एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और जो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सेकंड तरीका क्या है, कल अच्छा आप अगर आपको याद हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ना आपको CND पढ़ाया था। अच्छा अब पहचानेंगे कैसे कि CND अप्लाई, CND मींस कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस इक्वेशन में हमें CND अप्लाई करना। अब देखो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा है तो इसका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो पूरा सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? यस, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस। सेम अगर आप RHS में भी ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सारी वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो जहां कहीं भी आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम दिखता है प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ, आप सीधा अप्लाई करो, क्या करो? CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट करने से पहले आपको ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, 30 सेकंड्स के अंदर ये आंसर इसका आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट। पहले खुद ट्राई करना है, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। ओके, ईमानदारी के साथ। ठीक है, मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अप्लाई CND। CND मीन्स यस, अरे बोलो, CND मीन्स क्या? हाँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। ठीक है, अब चलिए देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x⁴ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। क्लियर? प्लस 3x⁴ माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3x⁴ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस होगा, माइनस होगा, और जब हम इस माइनस को इस जैसे सपोज करो अगर ये ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो लाइक ये बनेगा आपके पास 3x⁴ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आई होप यू गेट दिस पॉइंट एंड इट इज इक्वल्स टू, सेम हम यहीं पे अप्लाई करेंगे CND 5x⁴ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस 5x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, क्या रहेगी देखा? यस, 5x⁴ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। क्लियर? और हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। लाइक ये क्या बनेंगे? 5x⁴, अब देखो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x, ओके, प्लस में 3। अच्छा अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कोई जा रहा है तो जाने दो। जैसे कि देखो यहाँ पे ये x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो रहा है? ये देखो 3x⁴ माइनस 3x⁴, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखो ऊपर क्या बचा? 6x⁴। क्या बचेगा? 6x⁴। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? डिनोमिनेटर बचेगा देखो इधर x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर। अरे समझ में आया नहीं आया? देखो इधर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, सिमिलरली देखो इधर कोई जा रहा है क्या? तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस का 3। ठीक है, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम कैंसिल करेंगे। लाइक ये कैंसिल हो गया 5x⁴, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या बचा? 10x⁴ डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे क्या बचेगा? देखो 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर, ये क्या बन गया? 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14x, 3 प्लस 3 प्लस का 6। क्लियर? अब देखो इधर मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, जब मैं नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा, ऊपर मेरा 6 कैंसिल होगा 2 से 3 टाइम्स, तो मेरे पास इधर क्या बचेगा? 3x⁴, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी सेम है, टू नीचे से कॉमन लूंगा तो ये कैंसिल होके मेरे पास बचा 5x⁴ डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 7x प्लस का 3। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इधर, अब देखो जल्दबाजी में बहुत से लोग क्या करेंगे, x⁴ को x⁴ से क्लियर कर देंगे, हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, बट ऐसा पाप मत करना, नहीं तो आपके साथ खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, क्या कि हमें इसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, आपका एक सॉल्यूशन मर जाएगा। क्या मर जाएगा? आपका एक सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें अब हम करेंगे क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? यस, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर करें, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी 3x⁴, ओके, और मुझे जो मल्टीप्लाई करना है किस एक्सप्रेशन से, इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आप, ये देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3, क्या? यस, 2x² माइनस 7x प्लस में 3। क्लियर? इज इक्वल्स टू, और नेक्स्ट इधर मुझे क्या मल्टीप्लाई करना, 5x⁴ इंटू, ठीक है, तो इंटू में क्या आ जाएगा गाइस? यस, जब आप इसको देखेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 3 क्या आएगा, x² माइनस 2x माइनस का 3, x² माइनस 2x माइनस का 3। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ इधर ना, मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x⁴ और इधर क्या बना 6x² माइनस 21x प्लस 9, गॉट इट, और इधर क्या बनेगा 5x² माइनस 10x माइनस 50। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, अब इस टर्म को उठा के इधर शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये होगा x⁴ 6x² माइनस 21x प्लस 9 माइनस x⁴ 5x² माइनस 10x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या किया, x⁴ को कॉमन लिया, तो मेरे पास इधर एक्सप्रेशन बचेगी 6x² माइनस 21x प्लस 9। अब देखो माइनस, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा ये बनेगा 5x² माइनस का 5x², देखो माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 50। क्लियर? अब मैं एक्सप्रेशन को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। देखो 6x² माइनस 5x² इट विल बिकम x² माइनस 21x प्लस 10x इट विल बिकम माइनस 11x एंड प्लस 9 प्लस 15 इट विल बिकम प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब देखो इधर, अब देखो यहाँ से एक तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 आएगा। क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अगर मैं फैक्टर्स करता हूं तो मुझे इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, मुझे इसके फैक्टर मिलेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और आ जाएगी, कौन कौन सी, 3 एंड 8। तो x की 3 वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 8। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में थी उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यूज आई 0, 3 एंड 8। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो गाइस आई होप आपका भी जो आंसर है मेरे आंसर से मैच किया होगा, अगर नहीं किया तो आप इस सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है LCM एंड HCF। अब देखो आप सोच रहे होंगे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, कितना इजी है LCM, आप बचपन से पढ़ते हुए, लेकिन अब देखो कुछ डिफरेंस हम इसमें पढ़ने वाले। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा ना उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा, कोई भी टॉपिक में फालतू में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए, सिंपली अगर आपसे पूछा जाए, लेट्स सपोज फाइंड LCM ऑफ 2 and 3, अब आप झट से क्या बोल दोगे, अरे सर कितना इजी है। ठीक है, कितना इजी है, यस आ गया 6। अगर आपसे बोल दिया जाए फाइंड दी HCF ऑफ 2 and 3, अगर इसी का ऐसे पूछा जाए तो आप सिंपल बता दोगे, सर क्या पूछ रहे हो आप, ये 1 आ गया। ठीक है, बट अब देखो अगर आपसे, ये देखो सिंपल नंबर है ना, सिंपल नंबर, अगर आपसे फ्रैक्शन वाले नंबर पूछे जाए तो अब उनका कैसे LCM और HCF निकालोगे उसको मैं आपको तरीका बताता हूं। ठीक है, अब सपोज करो मुझे LCM फाइंड करना है, LCM ऑफ 3 फ्रैक्शन नंबर है मेरे पास, A अपॉन B, C अपॉन D एंड E अपॉन F।
ठीक है, अब इन तीन फ्रैक्शंस का अब एलसीएम कैसे निकालोगे, उसका जो सही तरीका वो ये है कि हमें क्या करना है। देखो जो न्यूमरेटर है आपके पास, न्यूमरेटर कौन कौन से, ए सी एंड ई, इसका तो आप निकालो एलसीएम। न्यूमरेटर का क्या निकालोगे आप, एलसीएम ए सी एंड ई का, एंड डिवाइडेड बाय, अब आपको एचसीएफ निकालना है किसका, यस बी डी एंड एफ का। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, चलो डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं ना। ठीक है, चलिए अब देखो हमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एलसीएम ऑफ 2/3, 3/4 एंड लाइक 4/5 ले लो। ठीक है, तो जब आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 and it is divided by HCF of 3, 4 and 5। ठीक है, अब देखो LCM जब आप निकालोगे 2, 3 and 4 का तो कितना आएगा, यस तो इसका LCM आ जाएगा 12, और इन तीनों का HCF कितना आएगा, दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 1, ठीक है तो 1 आएगा, तो LCM कितना आ गया इन पूरे तीनों फ्रैक्शंस का, वो आ गया आपका 12। क्लियर, अरे बोलो इजी था नहीं इजी था, बहुत इजी था। ठीक है, अच्छा बहुत से लोगों ने पहली बार देखा होगा, अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते आ रहे होंगे, लेकिन आज हमने क्या सीखा, फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना सीखा। अभी देखो एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे हम फ्रैक्शंस का। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो भी सिंपल है। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एचसीएफ ऑफ A/B, C/D एंड E/F, तो इसका क्या आएगा। अब देखो जैसे वहां पे एलसीएम था ना, यहाँ पे वैसे एचसीएफ है, तो सेम हम वही प्रोसेस करेंगे। एचसीएफ न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ऑफ ACE, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ BDF। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जांपल लेके कर लेते हैं ना। लाइक आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 2/3, 3/4 एंड 4/5। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले का न्यूमरेटर वाले नंबर का एचसीएफ निकाला, लाइक 2, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय, और एलसीएम निकाला हमने नीचे वाले नंबर का, डिनोमिनेटर्स का 3, 4 एंड 5। तो देखो 2, 3 एंड 4 का एचसीएफ कितना आएगा, यस अब देखो जब आप एचसीएफ निकालोगे 2, 3, 4 का वो कितना आएगा 1, और एलसीएम जब आप फाइंड करोगे 3, 4, 5 का वो कितना आएगा, यस इट इज 60। तो आपका आंसर आ गया 1/60। तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो एक चीज है ना, हम और क्वेश्चंस करते हैं। लाइक अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2π/5 एंड π/4, है ना। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है ना, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, है ना। सिंपल है, जो मेथड मैंने आपको बताया बस उसी से करना है ना। चलिए देखो इधर मैंने क्या बताया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कौन है 2π, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 5, 4। अब देखो इधर 2π और पाई का एलसीएम कितना होगा, यस ये हो जाएगा आपका 2π, एंड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 5 एंड 4, दिस इज 1। कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपसे बोला जाए एलसीएम ऑफ 2π/4 और π/2, ठीक है। अब आप इसका कैसे निकालें, अब आप खुद ट्राई करिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है ना। 10 सेकंड बहुत है यार, यस 10 सेकंड बहुत है। अच्छा अब देखो इधर, आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ निकालोगे तो सबसे पहले उन फ्रैक्शंस को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कराने का मेरा यही एम था कि आपको एक कंसेप्ट छोटा सा बताया जाऊं। अब देखो इधर, जब मैं इसको, अभी क्या मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या, नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आएगा π/2। तो अब मुझे π/2 और π/2 का एलसीएम निकालना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे देखो एलसीएम ऑफ π, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 2, 2, तो बेसिकली ये कितना आएगा π/2 ही आएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप फ्रैक्शंस का एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो उन फ्रैक्शंस को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तब जाके आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे।
क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। अब आप निकालिए एलसीएम ऑफ 2 पाई कोमा 1। ठीक है, इसका आप निकालने का ट्राई करिएगा, फिर आप उसका मेरे सॉल्यूशन पे चेक करना। अब देखो इधर, आई होप आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, इसका एलसीएम निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इधर, ये क्या है आपका इरैशनल और ये क्या है आपका रैशनल। तो अब एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। एलसीएम ऑफ रैशनल और रैशनल, दो रैशनल का आप एलसीएम इजीली निकाल सकते हो। एलसीएम ऑफ इरैशनल एंड वन रैशनल, इसका आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। या तो दोनों रैशनल होने चाहिए या फिर दोनों इरैशनल होने चाहिए। एलसीएम ऑफ इरैशनल और इरैशनल, इनका भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हर बार नहीं, कभी कभी आप इसका निकाल सकते हो। आप वो कैसे देखें इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप निकाल तो सकते हो बट नॉट ऑलवेज। क्लियर? तो देखो इधर कैसे, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या, लाइक फाइंड एलसीएम ऑफ √2 एंड √3। अब ये दोनों नंबर आपके पास कहते हैं इरैशनल है, लेकिन आप इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि ये अनलाइक सर्ट्स हैं। कैसे सर्ट्स हैं? अनलाइक सर्ट्स हैं। ओके, और अभी हमने देखा था दो इरैशनल नंबर का भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे π/2 एंड π/3, इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो। एलसीएम जो, जब भी मैं एलसीएम की बात करूं तो ध्यान रखना, एलसीएम एंड एचसीएफ मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। क्लियर? अब मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड एलसीएम ऑफ 2√2 एंड 3√2। अब देखो ये लाइक सर्ट्स है, मींस लाइक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6√2। ठीक है, तो दो इरैशनल नंबर का, यस क्या, दो इरैशनल नंबर का एलसीएम या एचसीएफ तो निकल सकता है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। आई होप आपको ये जो एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप किसी भी तरह के एचसीएफ और एलसीएम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो दो रैशनल हो या दो इरैशनल हो। ठीक है, ध्यान रखना है ना, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब देखो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सेट। क्या है? यस, सेट। ठीक है, आई थिंक कुछ स्टूडेंट जो है पहली बार सुन रहे होंगे इस टॉपिक का नाम, और बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे कि सेट क्या होते हैं। तो बेसिकली सेट इज अ वेल डिफाइंड, व्हाट इज, यस, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। ठीक है, कुछ डेटा हो गया, अब वो ऑब्जेक्ट्स डेटा भी हो सकता है, डेटा के फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट लाइक क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक है? इन्फिनिटी। तो बेसिकली क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है? सेट है। अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? अरे बोलो। ठीक है, अब देखो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट्स का, वो कैपिटल लेटर से होता है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। लाइक अगर मेरे पास एक सेट ए है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं क्या है? ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एलिमेंट्स है आपके, है ना, और ये सेट है आपका पूरा। ठीक है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इस तरीके से आपका सेट रिप्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जो है ऑब्जेक्ट्स या डेटा, ठीक है, ये कहलाया जाता है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाया जाता है। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, लाइक दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज रोस्टर फॉर्म। विच फॉर्म? यस, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये दोनों फॉर्म कैसी होती हैं, आइए देख लेते हैं। इनके ऊपर हम एक एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। अब देखो जो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सेट्स होते हैं उनको लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं।
किस फॉर्म में लिखते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें एक नंबर है एक्स, ठीक है। अब ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है लैंग्वेज फॉर्म में हमने सेट लिखा है, ठीक है। ये एक्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये एक सेट है जो जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, देखो इसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस, इसे हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखते हैं। इसमें हम डायरेक्टली लिखते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई सेट है ए है तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। इसमें जो रोस्टर फॉर्म है या जो टैबुलर फॉर्म है, इसमें जो आपके एलिमेंट्स है कोमा से सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस फॉर्म वी सेपरेट टर्म्स, या फिर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, वी सेपरेट टर्म्स बाय कॉमा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे ना, इनका एक स्पेशल चैप्टर भी आप उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका नल सेट और एम्प्टी सेट, ओके। अब देखो इस टाइप में क्या होता है, तो इस टाइप के सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज फाइ और हो गया और लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका कैसा है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। या तो आप 5 से रिप्रेजेंट करो या आप इन दो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ सेट ओनली वन एलिमेंट इज कंटेन, सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट होता है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, सेट which contain only one element, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, लाइक तो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक सपोज करो ए एक सेट है, ए इज अ सेट एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स क्या है, इवन प्राइम नंबर। अरे समझ में आया नहीं आया, तो देखो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, अभी मैंने आपको बताया था ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो सिंपल आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्राइम नंबर इवन कौन सा है, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो अब आप जो है ना इसमें एक चीज ध्यान रखोगे, क्या आपने नोटिस करी होगी एक चीज के, हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। अब देखो अगेन बहुत ईजी है यार। अब देखो फाइनाइट सेट ऐसा होगा जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। अरे होंगे ना होंगे, अरे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या हो गया, या सेट विच कंटेन फाइनाइट एलिमेंट, सेट विच कंटेन फाइनाइट एलिमेंट्स, या फिर ऐसे एलिमेंट जिसे हम काउंट कर सके टोटल। लाइक अगर आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें आप काउंट कर सकते हो ना कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, इस तरीके से आपका ये फाइनाइट एलिमेंट है। और इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, ऐसा सेट जिसमें आप टोटल एलिमेंट ही काउंट नहीं कर पाओ, है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। सेट विच कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट्स,
लाइक अगर हम इसके एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है नेचुरल नंबर का, है ना, नेचुरल नंबर का सेट ए है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप क्या इसे काउंट कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। अरे समझ में नहीं आया? अरे बोलो। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट वन इज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, ये आपका कार्डिनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपके पास एक सेट ए है जिसमें x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, x क्या है? ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 20 से छोटा है। ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 20। तो देखो ये आपकी कैसी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो a इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 20 से छोटे हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 13 17 एंड 19। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर हो गए जो कि 20 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब मैं इनका कार्डिनल नंबर निकालता हूं, यानी कि n ऑफ a। ये क्या होता है आपका कार्डिनल नंबर? तो टोटल कितने एलिमेंट हैं? ठीक है, तो काउंट करेंगे अगर आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ गया? 8 आ गया। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a व्हाट इज 8। और इसको ये लिखने का तरीका है ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, एन ऑफ ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए विच इज 8। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। टू सेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, ओके, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट if, कंडीशन क्या है? if their cardinal number is same। ठीक है, तो दो सेट कब इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे? जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। लाइक अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और सपोज करो आपके पास एक और सेट बी है जिसमें एलिमेंट है ई एफ जी एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन ऑफ ए यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में कितने हैं? 4 एलिमेंट्स। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है? 4। अब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इसका मतलब सेट ए और सेट बी कहते हैं इक्विवेलेंट सेट हैं। कहते सेट है गाइस? यस, इक्विवेलेंट सेट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। क्या? यस, इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है? अब देखो ध्यान से देखना। टू सेट आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर each element, if their each element are same and cardinal number also same। तो दो सेट इक्वल जब कहलाएंगे, तो दो सेट कब इक्वल होंगे? जब उनके हर एक एलिमेंट सेम हो। जब उनका क्या हो? हर एक एलिमेंट सेम हो और कार्डिनल नंबर भी सेम हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है बी ए सी एंड डी। देखो ऑर्डर डजंट मैटर। तो देखो इस केस में कार्डिनल नंबर 4, इस केस में भी कार्डिनल नंबर 4, और हर एक एलिमेंट है ना एक दूसरे से, और हर एक एलिमेंट सेम है ना, ए बी है बी बी है सी बी है डी बी है। तो ये सेट आपका क्या कहलाया जाएगा? ये सेट आपका इक्वल सेट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा गाइस? इक्वल सेट कहलाया जाएगा।
ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स, काफ़ी क्वेश्चंस भी करे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।